भारत में योग कितना पुराना है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शिव को आदि योगी कहा गया है। मतलब योग की शुरुआत भगवान शिव से होती है और ये आज और तेजी के साथ पूरे विश्व में अपना व्याप ले रहा है। इसके पीछे कौन से कारण हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, योग यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इस योग यात्रा को आप समझ सकते हैं कि आज भारत में 430 से ज़्यादा योग महाविद्यालय हैं और इन महाविद्यालयों में लाखों छात्र हैं जो नए भारत के योगी, नए विश्व में फैलने वाले योगी, अपने योग को विस्तार देने वाले योगी, इस रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ नए भारत के जो योग शिक्षक हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। और इसी के साथ में जो भारत की चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें भी योग को अहम जगह दी गई है। हमारे साथ में डॉक्टर विशाल हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो नीमा के चीफ स्पोक पर्सन हैं भारत में, और कैसे कंपोजिट थेरेपी में योग को स्थान दिया गया है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि नीमा यानी क्या और किस तरह से योग को जगह दी गई। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ सांसद टीवी का कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है आज, और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो योग अवेयरनेस के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो रियली ग्रेट एप्रिसिएशन फॉर संसद टीवी। तो रिगार्डिंग कि नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, जिसका कि मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ, वो योग के लिए क्या कर रही है। हमारा आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही यही है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम और विकार से विकार प्रशमनम। इसका मतलब है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो रोगी है उसके रोग का निदान करना। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी, योग उसमें सबसे पहले योग का नाम सर्वोपरि है। और जो अवेयरनेस, इसको हमारे जो BMS GMS हैं उनके सिलेबस में साथ में इंटीग्रेट किया गया है। और हमारा प्रयास यही रहता है, हमारे जो चिकित्सक इसका नेटवर्क कितना बड़ा है? जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में हमारे 1350 ब्रांचेज़ हैं। तो प्रत्येक ब्रांच में हमने निर्देश दिए हैं कि जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनके निर्देशानुसार, और हमें सब उनका धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार किया है, जो आगे कभी भी नहीं था। तो हमें भी गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हम विश्व में कहीं जाते हैं तो वो बताते हैं कि 21 को ये इंटरनेशनल योग डे है। तो उस दिन हमने सभी ब्रांचेस को हमने कहा है कि हमने योग करवाना है, खुद भी करना है और अपने जो पेशेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट करना है। तो हम सभी ब्रांचेस से रिपोर्ट्स भी लेते हैं, तो वो हमें सारा रिपोर्ट्स तैयार करके देती हैं कि कितने वहाँ पे अटेंडेंस कितनी थी। तो सब हम एकत्रित करते हैं उसका डाटा जो है। तो इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा ध्येय यही है कि जितना रोगी जितने कम से कम हो सकें, वो जो हमारा जो अर्थव्यवस्था पे उसका बोझ पड़ता है, बाहर से दवाइयाँ मंगानी पड़ती हैं, वो बिल्कुल ना पड़े। हम योग के थ्रू सभी को स्वस्थ रखें। तो इसी क्रम में हम निरंतर, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर कुलकर्णी और हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर बजाज और शांतिलाल शर्मा हमारे कोषाध्यक्ष, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार तो हम इसके योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। हमने रोगी को रोग से पहले ही, रोग उसको ना हो, उसके लिए हम क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे ऋतुचर्या के हिसाब से उसको खान पान उसका होना चाहिए, इसके बारे में उसको एजुकेट करें। और साथ में योग का रूटीन में डेली उसको अभ्यास करे। वो मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि थेरेपी इम्पोर्टेंट नहीं है, रोग इम्पोर्टेंट है, और उसको हर थेरेपी का उपयोग करके उस रोग को, विकार को निदान करना। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब थेरेपी पर कोई रिजिडनेस नहीं है, यही कंपोज रिजिडनेस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि उसको थेरेपी कराने की आगे ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसका जो नेचुरल हमारा है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम अगर दिनचर्या या रखें तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी खाने के लिए। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आयुर्वेद है, उसमें मेडिसिन हैं, तो हमें सर्वप्रथम उन्हीं का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा रोग आगे ना बढ़ सके। मतलब
जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है और जो विकार से पीड़ित हो गया है उसके विकार को दूर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये जो योग यात्रा है इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें देश में ऐसे समर्पित योगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो योग को देश में स्थापित करने में और दुनिया में स्थापित करने में, फैलाने में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही एक योगी से हम मिलेंगे जिनका नाम है स्वामी कर्मवीर, और वो किस तरह से 7 दिन का एक योग शिविर जब से योग दिवस शुरू हुआ है तब से लगातार करते आ रहे हैं और एक पूरे शहर को एक विश्वविद्यालय के अंदर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर वो लेकर के आते हैं और वहाँ पर लोग सुबह 5:10 से ही अपना योग शुरू कर देते हैं। योग यात्रा में दिल्ली से अभी हम पहुँचे हैं मेरठ में। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पिछले 2014 से लेकर 7 दिनों का शिविर स्वामी कर्मवीर जी महाराज उनके नेतृत्व में लगातार आयोजित हो रहा है और ये क्रीड़ा भारती और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय दोनों के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है लगातार 2014 से, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया गया, सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। आप देखेंगे मेरे सामने यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है वहाँ की कुलपति महोदया हैं, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी हैं, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेसलर हैं अलका तोमर हैं और बहुत सारे महानुभाव आपको यहाँ दिखेंगे, योगाभ्यासी यहाँ बहुत सारे लोग दिखेंगे। मैं आप सब लोगों से एक छोटा सा 2-3 सवाल जानना चाहता था। स्वामी जी यहाँ पर 2014 से योग करा रहे हैं। योग शिविर के बाद जो लोग अपने योग को 7 दिन के बाद भी कंटिन्यू करते हैं, ऐसे कितने लोग होंगे? बस हाथ खड़ा कर देंगे। ऐसे लोग जो पूरे साल योग कर लेते हैं, सब लोग हैं, मतलब 365 दिन करते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक अगला सवाल यह है कि आप में से ऐसे लोग जो स्वस्थ थे जब उन्होंने योग शुरू किया और योग की वजह से वो आज तक भी स्वस्थ हैं, मतलब वो 2 तरह के अलग अलग लोगों को मैं जानना चाहता था। ऐसे लोग जो स्वस्थ थे और स्वस्थ हैं, और ऐसे लोग जो स्वस्थ नहीं थे लेकिन योग करने की वजह से और स्वामी जी के सानिध्य में आने की वजह से अब स्वस्थ हैं। तो पहला सवाल उन लोगों से जो पहले भी स्वस्थ थे और अभी भी योग की वजह से स्वस्थ हैं, ऐसे लोग अपना हाथ खड़ा करें सिर्फ। और ऐसे लोग जरा एक बार खड़े भी हो जाएंगे थोड़ा सा, उनका थोड़ा सा कि कितने दिन से आप योग कर रहे हैं और फिर उसके बाद कोई व्याधि नहीं हुई, बस ऐसे ही लोग केवल। हाँ जी, मैं स्वामी जी से जुड़ा हुआ हूँ पहले से ही। हाँ। और 2013 से हमने शुरू किया था। योग दिवस 14 से शुरू हुआ था विश्वविद्यालय में। 2013 से हमने कार्यक्रम शुरू किया था। पहले भी स्वस्थ थे आप भी? और अभी भी स्वस्थ हैं। और बहुत सारे ऐसे अनेक लोग हैं जो बार बार जो है हमें पहले ही प्रेरित कर देते हैं कि इस कार्यक्रम को बंद ना किया जाए, ये लगातार चलता रहे। जी बिल्कुल, योग की ज़रूरत हर किसी को होती है, हर खिलाड़ी को भी होती है। देखिए हमारे जीवन में क्या होता है कि हमें टेंशन हो जाती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ फाइट को लेकर हो जाते हैं, तो मेडिटेशन बहुत काम आता है। आया है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम आया। और मैं जो मेरे जूनियर खिलाड़ी है, मैं एज ए कोच अब उन्हें गाइड कर रही हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेडिटेशन आप जरूर करिए, 5 या 10 मिनट का समय निकाल कर। 1-2 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में योग और विज्ञान का। क्या बात है, योग विज्ञान ही है, वो माइक्रो साइंस भी है जी। हाँ, पिछले करीब 15 से 20 साल से एक सुबह आधा घंटे कम से कम योग के लिए दिया करते। क्या बात जी। 10-11 साल से कर रहे हैं, स्वस्थ हैं। पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं जी। आप तो स्वस्थ हैं पूरी तरह? हाँ, डॉक्टर जबर सिंह सोम, रेसलिंग कोच, चौधरी चरण सिंह मेरठ। और योग से जो है भाई फायदे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा हमारे भी पहलवान जो है इस कैंप में जो है भाग ले रहे हैं। कितनी उम्र हो गई है अब? 70 हो गई। 70 हो गई। पहले भी स्वस्थ थे, अब भी स्वस्थ हैं जी। परम पूज्य स्वामी कर्मवीर जी के सानिध्य में 2008 से योग कर रहे हैं। कुछ महायोग क्रिया स्वामी जी ने सिखाई और कुछ आसन, उन्हीं के कारण पहले भी स्वस्थ थे, अब भी स्वस्थ है। मैं कमांडेंट हूँ और 2000 हमारे जवान भी योग इस यात्रा में शामिल रहते हैं, पूर्ण स्वस्थ हैं सब। मैं काफ़ी लंबे समय से योग से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही, और लगातार योग करता रहा हूँ। मेरे
सिंगल किडनी बाई बर्थ है, लेकिन योग की वजह से आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, हमेशा बिल्कुल स्वस्थ रहा हूँ। और डॉक्टर बात है, सिंगल किडनी को लेकर के भी, और योग जो है वो लगातार उनको ठीक है आगे की तरफ बढ़ा रहा है। जी, यूनिवर्सिटी में योग करने से शरीर एकदम निरोग बना हुआ है, बहुत स्वास्थ्य लाभ मिला है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में लगातार आते भी हैं, यहाँ का जो योग विज्ञान विभाग है और वहाँ पर ठीक है अपने स्वास्थ्य को बनाए हुए। यहाँ लगातार नित्य 365 दिन होता है यूनिवर्सिटी का योगा, अमरपाल जी कराते हैं। हम सब लोग ज्वाइन करते हैं, बीमार पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। बिल्कुल दिख भी रहा होगा, 365 दिन लगातार योग करते हैं, यूनिवर्सिटी में ही आते हैं, यहाँ के योग विज्ञान विभाग में। उन्होंने नाम भी बताया जो यहाँ के योगी हैं अमरपाल जी, और योग कर रहे हैं लगातार। सर जी, हम तो पहले स्वस्थ थे, लेकिन जब से योग किया और सर के सानिध्य में आए हैं तो और ज़्यादा स्वस्थ हो गए, फुल एनर्जी होने लगी हर समय। मेरा मानना है कि योग यदि किसी के भी जीवन का आधार है तो हर एक रोग निराधार है। बिल्कुल, अगर योग आधार है तो रोग निराधार है। ये टैगलाइन जो है ये वास्तव में जो है ये प्रेरणा देने वाली है। मुझे हिप जॉइंट और फ्रोजन शोल्डर वगैरह की शिकायत थी, जो मैं पिछले गुरुजी के सानिध्य में योग कर रही हूँ 1.5 साल से, अब मेरी वो समस्या हल हो गई है। बिल्कुल जी, मुझे पहले भी कोई समस्या नहीं थी, अभी भी है नहीं है, आदत पड़ गई, सुबह ही 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या थी, लेकिन योग करने से दवाइयों के बिना ब्लड प्रेशर ठीक है। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। किसी का कुछ और ठीक हुआ हो? मैं तो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन मैं योग से बहुत ठीक हो गई हूँ। सर मेरे को जो है ना यहाँ पे बहुत मोटी गांठ थी, और मैंने 2 महीने के अंदर योग प्राणायाम से पूरी डिसॉल्व की है, बिल्कुल 99%। जी, मैं सेवानिवृत्त हूँ, मैं 2.25 साल से नित्य योगशाला में आ रहा हूँ। आपको कोई समस्या? हाँ जी, मेरा वेट 17 किलो कम हुआ है। 17 किलो वजन कम हुआ है जी। सर मुझे भी, मैं जब से योगशाला में आ रहा हूँ, हमारे गुरुजी श्री अमरपाल। आपको समस्या क्या थी? मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी। अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ सर। कितने दिन में ठीक हुई? 2 महीने में गुरुजी ने ठीक करा दिया हमारे अमरपाल जी। 2 महीने में थायराइड की समस्या खत्म, जो जीवन भर चल जाती है। सर मुझे खर्राटे की शिकायत थी, तो मैं तो आराम से सोता था, मेरे परिवार वाले दुखी रहते। प्राणायाम करने से वो दूर हो गई। कौन सा प्राणायाम करने से? ये जो करते हैं अनुलोम करते हैं, अनुलोम विलोम करने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खर्राटे से अगर एक सर और सुधार हुआ। पहले कोई अगर हमारे से कोई नाराज होता था तो हम भी रिएक्ट करते थे, लेकिन अब वो गुस्सा शांत हो गया है। सामने वाला गुस्सा मन पर भी असर हुआ। हाँ, मन पर असर हुआ। मुझे 2010 से सर एक सर्जरी के बाद नींद की प्रॉब्लम थी, रात में नींद नहीं आती थी हार्मोनल चेंज से। अब वो जब से मैंने योगा शुरू किया है, मेरी वो नींद की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। मैं टाइम से 10-11 के बीच में सो जाती हूँ। मैं अपने पैर में घुटनों से बहुत परेशान थी जी, और मैं 1.5 साल से नित्य योग में आ रही हूँ। अपने पैरों पर चल रही हैं? दूसरों को भी चला लेती हूँ। क्या बात है। मैं घुटनों से बहुत परेशान था। मैं 1 साल से योगा से जुड़ा हूँ, अमरपाल सर के अंडर में कर रहा हूँ। मैं घुटनों से यूनिवर्सिटी में सर्विस करता हूँ, मुझ पर चला नहीं जाता था। आज की डेट में मैं घुटनों से बहुत अच्छी तरह चल लेता हूँ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय जब जिसने पहला योग शिविर का समापन 21 जून को किया था, जब तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित नहीं हुआ था। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11 माह है, लेकिन हमारा योग शिविर 12 माह है। क्या बात है, क्या बात। 102 किलो वजन था, अब मेरा 82 किलो है। ये सारा धन्यवाद अमरपाल जी को जाता है। धन्यवाद पूज्य स्वामी जी का है, धन्यवाद माननीय हमारी कुलपति जी का है, और धन्यवाद विश्वविद्यालय प्रशासन का है, और सबसे बड़ा धन्यवाद जो हमारे नित्य योग साधक हैं उनका है। 2014 से 20-25 किलोमीटर दूर चल के आता हूँ जी, लगातार जब से स्वामी जी ने ये चलाया है, लगातार आते हैं और 365 दिन करते हैं। मतलब ये योग शिविर जब 7 दिन चलता है तो 25 किलोमीटर चल कर आते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो समझ गया आपका जो समर्पण है। किडनी की प्रॉब्लम थी और हार्ट की प्रॉब्लम थी, और योग से मेरा काफ़ी सही हुआ है, और मैंने सब दवाई बंद कर दी है जी, और अर्थराइट्स की पूरे शरीर में बॉडी में दर्द रह गया, सब खत्म। से मैंने योग शुरू करा, नित्य योगशाला में आना, दोनों बिल्कुल खत्म है, दवाई भी बिल्कुल बंद है। सौंधी का इलाज चलता था नहीं मेरा। मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और वायुसेना में भी योग करते रहे हैं। जब से रिटायर होने के बाद में भी, अभी यहाँ पे जब से शिविर शुरू हुआ है तब से योग करते रहे हैं जी। पक्षाघात मतलब पैरालिसिस हो गया था, और अभी कितने दिन में ठीक हो गया? 1 साल के अंदर में ठीक होगा। जो स्वामी जी ने व्यायाम प्राणायाम बताए थे उन्हें करते हुए ठीक होगा। क्या बात है, स्वामी जी का आशीर्वाद है और साथ में उनके बताए हुए योग के सूत्र हैं, उनसे सब ठीक हुए हैं।
आशुतोष नाम है। गैस की समस्या थी वो दूर हुई है, जो है उसमें काफ़ी दिक्कत रहती थी, गैस बनती थी, वो उसकी समस्या का समाधान हुआ है। ममता तोमर नाम है। मेरे सर का दर्द बहुत रहता था, काफ़ी पुराना सर का दर्द था, लेकिन मैंने साल भर लगातार किया। 15 साल से जुड़ी हुई हूँ, मेरा बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। मेरा नाम सचिन है और मैं पिछले 2014 से लगातार इस योग शिविर में आ रहा हूँ और मेरा वजन 90 किलो था और अभी 70 बिल्कुल कंस्टेंट मेंटेन करा हुआ है। बिल्कुल 20 किलो घटा दिया, 20 किलो घटा दिया। मेरा नाम साहब सिंह मलिक है और 2003 में मैं एक गंभीर दुर्घटना में मेरा ये पैर अलग हो गया था, घुटने की एक पाली नहीं है और रीढ़ की हड्डी 3 जगह से फ्रैक्चर है और एलोपैथी के डॉक्टरों ने मेडिसिन दे के 1 साल में बेड पे रहा टोटल। कितने दिन से योग कर रहे हैं? अभी मैं 2004 से लगातार योग कर रहा हूँ। फिट हैं? और बिल्कुल फिट हूँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर योग शिविर में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने योग से, ठीक है, हमें लगता है ये सिर्फ सांस लेना, सांस छोड़ना, थोड़ा बहुत हाथों का पैरों का मूवमेंट, लेकिन इससे कितना बड़ा चमत्कार होता है वो सब आपने यहाँ पर देखा होगा। कुछ और भी लोग हैं जी। योग एक सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है। नित्य योग करो और रहो निरोग। मैंने अपना वजन 15 से 18 किलो कम किया योग के माध्यम से। मेरे को 5 साल से थायराइड था और मेरे को 1 महीने में थायराइड ठीक हो गया। 5 साल से था। तो आप क्या वो कबूतर वाला प्राणायाम जी हाँ जी हाँ जी। और घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी कई महीने से। मेरे योगा में 1 महीना हुआ है घुटनों का। जी हाँ सर, मुझे मतलब कोविड होने के बाद में और जॉइंट पेन होता था काफ़ी, तो इसमें बिल्कुल राहत है मुझे। मेरा नाम अरविंद शर्मा है। नित्य योगशाला में आने के बाद मेरा 5 किलो वजन कम हुआ है और साथ में एक जो सबसे बड़ी बात है, आध्यात्मिक खुशी और सुकून जो मिला है, मन को बहुत शांति मिली अपना। जी जी जीत जी। मैं अरविंद त्यागी। हाँ, वैसे तो हम जो है 2014 से ही जो है इस योग कार्यक्रम में लगे हुए हैं और रेगुलर जो है पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। उसके द्वारा जो है मुझको ये फील हो रहा है कि बॉडी में जो लचकपन है, जब कभी कभी कोई पोस्चर जो है चेंज हो जाता है बॉडी का तो दर्द हो जाता है, वो महसूस नहीं होता। बिल्कुल हमने ये सब देखा समझा, लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि इस सब के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए स्वामी करमवीर जी को। इस सब के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए जो मेरठ विश्वविद्यालय है उसको, और उसकी जो प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर हैं, जो नेतृत्व करती हैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला, उनको दिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो यहाँ पर योग को लेकर के जो इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है लगातार, इसको लेकर के, और आपने तो यहाँ योग विज्ञान विभाग भी आपका चल रहा है और उसका जो रिजल्ट है वो लोगों के मुंह से अभी लोगों ने कहा, बताया, इसको लेकर कुछ और भी विजन है, इसका कुछ और एक्सटेंशन करने का, एक्सपेंशन करने का, इसको और ज़्यादा बढ़ाने का? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो ये 7 दिन का यहाँ शिविर चल रहा है, जिसमें हमारे परम पूज्य स्वामी जी करमवीर जी आए, मैं पिछले 11 साल से यहाँ आ रहे हैं। पूरा मेरिट इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है उनको, और धीरे धीरे पिछले 11 साल में एक उनको ये समझ आया है कि योग यात्रा एक स्पिरिचुअल यात्रा है जिसमें वो लोग अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो योग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एंड योग का मतलब ही यही है, टू यूनाइट विद इंटरनल पीस। तो ये मेरिट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा योग विभाग, हम लोग आपने बताया सुना कि पिछले 2.5 साल से 365 डेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हम सोसाइटी के लिए कैंप चलाते हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है जो आपने स्वयं देखा, और इसको हम और गति देना चाहेंगे, और बिल्कुल चाहेंगे कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी का विजन है, और हमारी जो गवर्नर मैडम है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने हम लोगों को एक ये टास्क दिया हुआ है कि हम लोग शपथ दिलाएं, बच्चों को सिखाएं, गरीबों तक पहुंचाएं, जिलों तक पहुंचाएं, आंगनवाड़ी तक पहुंचाएं। तो ये एक विजन है कि इस तरीके से हम लोग सब तरफ इसको ले जाएं, जिससे हम स्वस्थ, देश स्वस्थ। इसका धन्यवाद जिन 3 संस्थाओं को, लोगों को जाता है, उनमें क्रीड़ा भारती जो है वो एक बहुत अहम फैक्टर है। क्रीड़ा भारती के यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं जो इस सारे इनिशिएटिव को लेते हैं। जी आप भी ये योग शिविर जैसा आपने देखा कि 2014 से, जब से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर योग दिवस घोषित हुआ, उससे पहले 1 वर्ष से संयोगवश 15 से 21 ऐसा योग सप्ताह यहाँ पर विश्वविद्यालय में चलता हुआ आ रहा है।
और सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, इस उद्देश्य के साथ क्रीड़ा भारती राष्ट्र के लिए जो अपने सभी लोग हैं उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए ऐसे कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित करती है, खेल के कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित करती है। तो यही क्रीड़ा भारती का उद्देश्य है। और धन्यवाद उन लोगों को भी दिया जाना चाहिए जो पिछले 2014 से लेकर और अभी तक इस योग शिविर में लगातार, और बताया जाता है कि 21 जून को तो यहाँ पर करीब कितने लोग हो जाते हैं, ये तो कोई गिनती नहीं है सर, यहाँ तो सारी सर देखते हैं। योग सबके लिए आवश्यक है, क्रीड़ा भारती चाहती है सबका उत्तम स्वास्थ्य हो, तो इस निमित्त एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम मनीष कुमार है और क्रीड़ा भारती में जिला मंत्री का दायित्व मेरे पास है। और यहाँ 2000 जैसा बताया भाई साहब ने अभी कि 2014 से लगातार ये शिविर हम लगा रहे हैं, और इससे आसपास के इन्वायरमेंट जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं, बच्चों को तो मिलता ही है, क्योंकि मेरठ जो है क्रांति भूमि और यहाँ खिलाड़ी बहुत हैं, तो खिलाड़ी बहुत अधिक मात्रा में 21 जून को यहाँ पे सहभागिता करते हैं। डॉक्टर साहब, वास्तव में एक बड़ा ये सुखद संयोग है, जैसा पहले भी आपको बताया गया कि 2014 से यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू होने से पूर्व से यहाँ योग शिविर चल रहा है, और विश्वविद्यालय प्रशासन और क्रीड़ा भारती दोनों संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को करते हैं। और मैं देखता हूँ सुबह 5 बजे जब हम लोग इसको शुरू करते हैं तो उसके लिए लोग यहाँ 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से आते हैं। और ये स्वामी जी का एक तरह से कहें तो मतलब उनका एक जो लगाव है लोगों से, वो लगातार बातचीत भी करते हैं, न केवल योग आयुर्वेद के बारे में, और वो कहते हैं कि जो हमारा जो किचन है वो एक तरह से दवाई घर है, वो उत्तम स्वास्थ्य के लिए सारी बातें कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ रही हैं। और ये लगातार जो पिछले हम लोग यहाँ 12 वर्षों से कर रहे हैं, तो ये एक सफल कार्यक्रम है, समाज हित का कार्यक्रम है, लोक हित का कार्यक्रम है। मतलब ये लगाव है कि स्वामी जी का मोह है, वो पूरे देश में लोग उनको जानते हैं, मुंबई से लेकर मेरठ तक। लेकिन मेरठ में वो जब योग का एक पीक टाइम होता है, महोत्सव होता है, तो लगातार 2014 से लेकर अभी तक मेरठ को और मेरठ वासियों को, और एक तरह से कहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपना पूरा समय देते हैं। उनसे हम एक बार सुनेंगे उनके मन की बात। 70 साल के युवा स्वामी करमवीर जी हमारे साथ में हैं, और 2014 से यहाँ मेरठ की धरती पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में लगातार 7 दिन तक योग शिविर लेते हैं। और जैसा कि यहाँ बताया गया 50-50 किलोमीटर से चलकर भी लोग यहाँ पर योग उनसे सीखने समझने के लिए और फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए आते हैं। यहाँ एक दो छोटी सी जिज्ञासा थी। एक तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को ही ये जो आपका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, कभी किसी दूसरी जगह पर मुंबई और इधर उधर भी आपका संपर्क ज़्यादा है, उधर के लोग बोलते होंगे, तो फिर क्या जवाब देना पड़ता है? देखिए, वैसे तो साधु का कोई स्थान नहीं होता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीता है। और पहले हमने पूरे देश के अंदर शिविर लगाए हैं, कोई कोना ऐसा नहीं बचा देश का जहाँ पर हम ना गए हों, तो सभी को सिखाया। लेकिन अभी हम मुंबई से थोड़ा डिस्कनेक्ट हैं और बीच बीच में जाता हूँ ऐसे, और कहीं ना कहीं शिविर भी होते हैं, तो उन लोगों की शिकायत तो रहती है, लेकिन वो मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं उसको देखते हैं और उससे संतुष्ट हो जाते हैं। आपने योग को लेकर के जो आश्रम और आश्रम के साथ में गुरुकुल का भी जो एक विजन रखा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताएं। हम 3 विषयों पे काम करते हैं। एक तो गुरुकुलीय शिक्षा, योग और आयुर्वेद, और गौ संवर्धन। हमारी जो भारतीय नस्लें हैं, देसी गायें, उन पर भी हम कार्य करते हैं। तो हमारा मानना है कि जब तक देश के अंदर गुरुकुल नहीं होंगे और हमारे विद्यार्थी बच्चे उसमें नहीं पढ़ेंगे तो संस्कार नहीं आएंगे। और गुरुकुल भी आपका तो CBSE से एफिलेटेड है? हाँ, आधुनिक शिक्षा के साथ में है और प्राचीन शिक्षा भी साथ में है। तो बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं और उनको हमने मिड ब्रेन भी सिखाया। उनके पास में योग की विधाएँ भी कई हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ 1-1 घंटा ध्यान करती हैं और बहुत मेधावी हैं। 10-10 हज़ार चीज़ें बच्चों को याद हैं। तो हम गुरुकुल को बहुत ही अच्छी परंपरा के साथ चलाते हैं। वैदिक मान्यताएं जो हमें शिक्षा देती हैं, उसके आधार पर हम गुरुकुल को आगे बढ़ाते हैं। मैं स्वामी जी यहाँ 2014 से आपके शिविर को मैं भी अटेंड करता रहा हूँ। मैंने ये देखा कि आप शरीर से ज़्यादा सांस पर को पकड़ कर रखते हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, हमारे शरीर का जो आधार है वो प्राण है, श्वास है, और हमारे शरीर के अंदर एट ए टाइम 10 प्राण काम कर रहे हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। तो बॉडी का आधार प्राण है। यदि हम अपने श्वासों को ठीक से लेना प्रारंभ कर दें
प्राणिक ऊर्जा को हम ठीक से प्रवाहित कर लें तो मैं समझता हूँ व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि योग एक और रोग अनेक। तो कई डॉक्टर भाई उस पर आपत्ति करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास में तो अगर 5 बीमारियां हैं तो 5 गोलियां देंगे हम उसको। मैंने कहा ऐसा नहीं, योग अकेला ही पूरी बॉडी को प्रभावित करता है और प्राणों को एकदम सशक्त करके हमें आरोग्य प्रदान करता है। कोई आदमी अगर किसी दिन बहुत व्यस्त हो गया और उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, कोई ऐसी चीज है योग में जो उसे कर ले और उसको मैक्सिमम लाभ उसका मिल जाए? हाँ, देखिए मैंने यहाँ पर कई अभ्यास सिखाए हैं भाई और बहनों को। जैसे एक पोस्चर है एनिमल पोस्चर, पशु विश्राम आसन। यदि उसको हम अकेला भी 15-15, 20-20 बार कर लेंगे और 3-4 मिनट से भी कम का समय उसमें लगता है तो एक अभ्यास भी उन्हें आरोग्य प्रदान कर सकता है। तो ऐसे कई अभ्यास हैं, कई प्राणायाम भी हैं। प्राणायाम में कोई एक ऐसी चीज? हाँ, प्राणायाम जैसे आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर काफ़ी भाई और बहनों कंठ की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है और हमारी श्वास नली के ऊपर कई प्रभाव आ जाते हैं जिससे हमारा बोलना बंद हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक प्राणायाम सीखा कबूतर से, उसका नाम है कपोत उज्जाई। तो उसको हम करते हैं तो पूरे गला और हमारा कंठ एकदम हेल्दी हो जाता है और कोई भी किसी प्रकार का रोग हमारे गले के अंदर नहीं रहता। और विशेषकर जो संगीत प्रेमी हैं उनको विशेष लाभ उससे मिलता है। तो एक एक कुछ चीज़ ऐसी हैं हमने शोध किया है जो एक एक चीज़ भी अगर आप उसको अपनाएंगे तो निश्चित आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। भारत में लोगों को अस्पतालों का दरवाजा ज़्यादा ना देखना पड़े, इसके लिए आपका एक आखिरी सजेशन क्या हो सकता है? देखिए हमारे देशवासी, मैं तो मानवता की बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें औषधालय या डिस्पेंसरी में कहीं दवा लेने के लिए ना जाना पड़े, हॉस्पिटल में ना जाना पड़े। उसके लिए हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें। यदि हमारी दिनचर्या स्वस्थ है, अच्छी बन जाए तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। और साथ में योगाभ्यास प्राणायाम करें। अच्छी यानी कुछ टिप्स खान पान के या कुछ भी ऐसा? आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो भारतीय खान पान था, जो हमारी भारतीय संस्कृति में चीज़ें थी, आज वो धीरे धीरे छूटती जा रही हैं। और मैं सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपके भोजन में जितना फाइबर होगा उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और आज हम देख रहे हैं कि फाइबर हमारे भोजन में कम से कम है। हम उसको इतना तल दिया जाता है भोजन को कि उसमें फाइबर रहता ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हमारा शरीर से कार्य नहीं करेगा, हमारी आंतें ठीक से वर्क नहीं करती और प्रॉब्लम आती है। तो मैं चाहूँगा कि हम हेल्दी फूड लें और उसमें साथ में सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें। धन्यवाद स्वामी जी। और हम यहाँ पर कुल मिलाकर जो स्वामी जी ने बात अपनी रखी है उनका निचोड़ हम इतना निकाल सकते हैं कि हम अगर अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ते हैं, भारतीय खान पान से जुड़ते हैं तो हम अपने भोजन में फाइबर भी ले सकेंगे, हम अपने भोजन में फल भी ले सकेंगे, सब्जियां भी ले सकेंगे। और विनोबा भावे एक संत हुए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो किसान अपने खेत पर फल, सब्जियां और मोटे अनाज और दालें ये सब अपने ही खेत पर पैदा नहीं करता है, यानी मल्टी क्रॉपिंग नहीं करता है, वो पाप करता है। तो बाजार से किसान का सरोकार कम से कम होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर जो शहरों में भी लोग हैं वो भी किसानों से सीधे जुड़ पाएंगे, क्योंकि किसान के यहाँ पर अगर सारी चीज़ें होंगी तो लोग भी सीधे उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और एक तरह से जो शहरों में लोग रह रहे हैं वो भी फैमिली फार्मर जैसे कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और भारत को एक तरह से रोग मुक्त और पूरी तरह से आरोग्य भारत की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो योग यात्रा में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।